नमस्कार, देशवा न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। यहां पर वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जहां एक तरफ तस्वीरें सामने आई लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने की, तो वहीं उसके बाद आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे और उनके साथ में बता दें कि ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दिल्ली दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगातार नीतीश कुमार जो है वो लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अभी हमारे देशवा न्यूज के एडिटर इन चीफ अमित झा सर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से विपक्षी एकता को मजबूत करने में नीतीश कुमार लगातार लगे हुए हैं, क्या कहेंगे सर, क्या लगता है? जी देखिए, निश्चित रूप से जो हमने बताया था वैसा ही हुआ। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया था और देखिए विपक्षी एकता का प्रयास दक्षा कोई आज से नहीं चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। और जब से नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आए थे, फिर से महागठबंधन के साथ लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, उसी दिन ये तय हो गया था और नीतीश कुमार ने कहा भी था कि अब हमारी कोशिश ये रहेगी विपक्ष की तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो कैसे एकजुट हो, क्योंकि अगर हम एकजुट हो गए तो 2024 में जो सपना देख रहे हैं दोबारा आने का वो नहीं आ पाएंगे। और सीधे सीधे देखिए, मोदी से अदावत, नरेंद्र मोदी से अदावत नीतीश कुमार की कोई नई नहीं है और छुपी नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि जब 17 सालों का गठबंधन टूटा था नीतीश कुमार का पहली बार एनडीए के साथ, तो क्यों टूटा था? क्योंकि नीतीश कुमार कतई नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी आगे चुनाव में जाए। वो उन्होंने कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ है, उनके नाम पर संपत्ति बनती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। फिर उसके बाद उनकी चुनाव में हार हुई, फिर लालू प्रसाद यादव के साथ आए, फिर उन्होंने सरकार बनाई, फिर एक बार परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि फिर एनडीए के साथ गए, लेकिन फिर अब कंप्लीटली वो महागठबंधन के साथ आ गए हैं। और महागठबंधन में आने के बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने दिल्ली जाकर नेताओं से मुलाकात भी की थी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो मुलाकात सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्योंकि उसकी कोई भी तस्वीर, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या कहा था, अगर मुलाकात हुई और इतनी ही सक्सेसफुल रही तो तस्वीर क्यों नहीं जारी की गई। और सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए नीतीश कुमार को लालू यादव का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद आप देखे होंगे कि और उसके बीच में नीतीश कुमार ने कहा भी था कि 2025 के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन में। और उन्होंने ये जो कमेंट दिया था वो महागठबंधन की बैठक में ही दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार आप कह सकती हैं कि सुस्त हुए थे, धीरे गए थे, क्योंकि उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जो जिस एकता की वो प्रयास कर रहे थे वो रिस्पांस जो है बाकी दलों से और खासकर कांग्रेस की तरफ से नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी कन्विक्टेड हुए, उनकी लोकसभा की सदस्यता गई, उसके बाद अब उनके कहा गया है आपको आपका बंगला खाली करना पड़ेगा। तो हमने एक सलग चलाया भी था और डिस्कशन में दक्षा आप भी थी, राहुल को सजा, नीतीश को कैसे मजा, नीतीश तेजस्वी को कैसे मजा। उसके बाद देखिए नीतीश कुमार से लगातार ये पत्रकार, हाल के दिनों में पत्रकार ने पूछा था कि आप देश की यात्रा पे कब निकलने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था वक्त आने दीजिए, जब कार्यक्रम बनेगा मैं बताऊंगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन किया नीतीश कुमार को कि आइए हम बातचीत करने को तैयार हैं। और आपने देखा भी होगा कि माले का जब यहां पे बैठक हुआ था पटना में और सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पटना आए थे, तो सबके सामने नीतीश कुमार ने कहा था देखिए भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन प्रयास कांग्रेस को ही करना है, क्योंकि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप प्रयास कीजिए, आप फ्रंट पे आइए, आप कुर्बानी दीजिए और जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें बैठाइए और कन्विंस कीजिए बड़ा एक ग्रुप बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब देखिए जो तस्वीर हम दिखला भी रहे हैं कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बैठक चल रही है। दक्षा, बैठक अभी भी चल रही है और तमाम रणनीति पे चर्चा बन रही है। और उस बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है
तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ गए हैं उस बैठक में। यानी तेजस्वी यादव या लालू यादव लगातार इस कोशिश में हैं कि जो विपक्षी एकजुटता बने और नीतीश कुमार को आगे किया जाए ताकि बिहार में रास्ता खाली हो सके। देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव का मोटिव यह है कि बिहार में रास्ता नीतीश कुमार खाली तभी करेंगे जब उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता मिलेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें एक चेहरा बनाया जाएगा। हालांकि अभी चेहरे की बात तो सामने नहीं आ रही है, क्या बातें सामने आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। और राहुल गांधी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे राहुल गांधी स्वयं मौजूद रहे हैं और स्वागत करने के लिए बाहर तक गए हैं। और तमाम नेताओं के बीच में नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके अलावा ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, तमाम नेता मौजूद हैं और बैठक चल रही है। और जो खबर आ रही है, नीतीश कुमार को कन्वेयर बनाया जा सकता है। यानी बड़ी जिम्मेदारी यूपीए के अंदर नीतीश कुमार को दी जा सकती है कन्वेयर के तौर पे, कि ताकि नीतीश कुमार का अब ये दायित्व रहेगा, ये भूमिका में नीतीश कुमार आ जाएंगे यूपीए की तरफ से कि तब जितने भी दल हैं जो यूपीए में मौजूद हैं आज के डेट में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, या जो मौजूद नहीं भी हैं और जो चाहते हैं विपक्ष की एकजुटता का जो प्रयास कर रहे हैं, वैसे तमाम दलों के साथ कम्युनिकेट करना, उन्हें एक मंच पे लाना, उनके क्या ग्रीवांसेज हैं, वो क्या चाहती है। अगर विपक्षी एकता की बात होती है तो उनके क्या मांगे हैं, कांग्रेस से क्या मांग है, चेहरा किसे बनाया जाए, कौन दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, किस राज्य में किस विपक्षी दलों के बीच में गठबंधन होगा, कितने सीटों पे गठबंधन होगा, तमाम चीजों के लिए नीतीश कुमार को कन्वेयर बनाया जा सकता है। यानी कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखला दिया है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, और नीतीश कुमार को फ्रंट पे आगे किया जा सकता है। जी, लेकिन ये तो जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को एकजुट करने की जहां तक बात आ रही है, ये तो काफी दिन से प्रयास किया जा रहा है। 2024 की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, उस समय भी कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय भी ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। और अब इस बार क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखिए, वही मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार क्यों डीएक्टिवेट हुए थे, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की, लालू यादव के साथ दिल्ली गए, ममता बनर्जी भी कहती हैं विपक्षी एकता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो बैठक करते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में आपको तेजस्वी यादव दिखे होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री दिखे होंगे, तमाम जो नेता, चाहे शिवसेना उद्धव गुट का जो गुट है, तमाम नेता जो दल है वो चाहते हैं विपक्षी एकता हो, लेकिन कहीं ना कहीं रोरा भी आ जाता है। आप देखिए, जैसे तमाम विपक्षी दल जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के खिलाफ, लेकिन शरद पवार ने वहां पे एक अरंगा लगा दिया है। तो दिक्कतें तो हैं। मैंने वही कहा, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हो, तमाम जितने भी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो चाहते हैं कि भाई एनडीए के खिलाफ बड़ा गठबंधन बने और तभी नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है या उन्हें टक्कर दी जा सकती है। तो कोशिश है, सबकी इच्छा है, लेकिन देखिए मामला कहां फंसता है यह समझने की कोशिश कीजिए। मामला फंसता है कि भैया हम अपनी सीट क्यों कुर्बान करें, हम इतने कम सीट पे क्यों लड़ें, हमारा बड़ा दल है। उसके बाद कहां मामला फंसता है, चेहरा हम क्यों नहीं, आप क्यों। अगर नीतीश कुमार चेहरा बनना चाहते हैं तो वहां पे ममता बनर्जी भी अरंगा लगा सकती हैं, शरद पवार भी अरंगा लगा सकते हैं, केसीआर भी अरंगा लगा सकते हैं। तो दिक्कतें हैं। और देखिए, कांग्रेस की तरफ से फिलहाल ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कन्विक्टेड हो गए हैं। और देखिए, अपील में अभी वो गए नहीं है, अपील में जा सकते हैं। उसके बाद क्या कुछ रिजल्ट आता है, वो कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद तय होगा। प्रियंका गांधी अभी उतनी पॉलिटिक्स में एक्टिव जरूर है, लेकिन कांग्रेस शायद ही रिस्क ले कि उन्हें फेस के तौर पर अभी प्रेजेंट करे, और पहला ही मुकाबला नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें लड़ा दे। तो ऐसी कांग्रेस मुझे नहीं लगता भूल करेगी, और कांग्रेस शायद इस ऑप्शन के साथ चल रही है कि अब विपक्ष में ही से कोई चेहरा बना दिया जाए। तो अब निश्चित रूप से अब विपक्ष में नीतीश कुमार के नाम पे सहमति बनती है, किसके नाम पे सहमति बनती है, यह तो अब दूर की कौड़ी है। लेकिन मामला यहीं फंसता है, एक सीट का तालमेल, दूसरा चेहरे का, कि भैया हम अपनी कुर्बानी क्यों दें, हम भी एक दावेदार हैं, हम भी एक दावेदार हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दावेदार मानते हैं, ममता बनर्जी अपने आप को दावेदार मानती हैं, केसीआर अपने आप को दावेदार मानते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी, भले ही नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है,
मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं, दिमाग से निकाल दीजिए। पत्रकार जितने बार भी सवाल करते हैं या जब भी वो सार्वजनिक मीटिंग में जाते हैं और विपक्षी एकता की बात होती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं दावेदार नहीं हूं। ये मान के चलिए मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, मेरी सिर्फ इच्छा है विपक्ष एकजुट हो। लेकिन सभी जानते हैं नीतीश कुमार की इच्छा क्या है, कि वो पीएम पद के दावेदार बने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और इसलिए जेडीयू के तमाम नेता ये मुहिम चला रहे हैं। और अंदर खाने देखिए सब लोग जान रहे हैं, अंदर खाने तमाम विपक्षी दल के लोग जान रहे हैं, आरजेडी जान रही है। और यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि जब नीतीश कुमार डीएक्टिवेट भी थे, जब उनकी दिलचस्पी हट गई थी, उन्होंने मीटिंग करना छोड़ दिया था, बातचीत करना छोड़ दिया था विपक्षी दलों से, वो कह रहे थे कि हम इंतजार कर रहे हैं, तब भी तेजस्वी यादव एक्टिव थे। चाहे वो एमके स्टालिन के साथ मीटिंग करना हो या बाकी विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करना हो, ममता बनर्जी से उनके अच्छे संबंध है, लालू यादव के कांग्रेस से अच्छे संबंध है। और यही कारण है कि पिछले दफा भी लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से नीतीश कुमार मिलने के लिए गए थे, और आज भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ मीटिंग चल रही है, राहुल गांधी वहां पे मौजूद है, तो वहां भी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव मौजूद है। तो आरजेडी भी जान रही है कि नीतीश कुमार के अंदर की इच्छा क्या है। और जब तक हालांकि तेजस्वी यादव का एक बयान भी सामने आया था, याद होगा आपको, सदन में उन्होंने बयान दिया था कि ना वो सीएम बनना चाहते हैं और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनने की कोई लालसा है। जी निश्चित रूप से देखिए ये राजनीतिक बयान है, अगर इच्छा नहीं है तो डिसीजन, इच्छा नहीं है तो प्रयास क्यों? सिर्फ क्या आपकी इच्छा है कि बीजेपी सरकार से निकल जाए? देखिए कोई भी राजनेता ऐसा नहीं होता है जिसका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे कोई भी। आप चिराग पासवान से इंटरव्यू कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी कोई इच्छा नहीं है ना सीएम बनने की ना केंद्रीय मंत्री बनने की, कोई भी मिले बने, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करें। लेकिन देखिए अच्छा ऐसा होता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर एक नेता की इच्छा होती है कि मुझे कोई बड़ा पद मिले, मुझे, क्योंकि आगे की राजनीति करनी है ना, स्वयं की राजनीति करनी है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो बिना पद के आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, आप पीएम नहीं है, पीएम के दावेदार नहीं है, चेहरा नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ाइएगा अपनी राजनीति और अपनी पार्टी की राजनीति को? तो तमाम दलों की इच्छा होती है। तो तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर जो भी कहा हो, प्रयास यही किया जा रहा है। और जो बड़ी खबर यही आ रही है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जा सकता है यूपीए का, और इस पे सहमति जो है कांग्रेस दे सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है, अभी ऑप्शन लेस हो गई है। और अगर यहां पर कांग्रेस कुछ दाएं बाएं करती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, इन पार्टियों को कम होगा, क्योंकि ये पार्टियां भले ही कोई पद मिले ना मिले, कोई पोस्ट मिले ना मिले, अपने राज्य के अंदर ये पार्टियां, रीजनल पार्टियां, खासकर आरजेडी जेडीयू की बात करें, बिहार के अंदर एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगी। नुकसान कांग्रेस को है, क्योंकि देश के अंदर चाहे बाकी राज्यों के अंदर कांग्रेस का जो अस्तित्व है धीरे धीरे घट रहा है, बीजेपी लगातार अपना ग्राफ जो है बढ़ा चुकी है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की जवाबदेही है कि विपक्ष को कैसे एकजुट करे, और यही कारण है कि बड़ा प्रयास किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर नीतीश कुमार गए हैं और राहुल गांधी ने स्वयं स्वागत किया है। यह सबसे बड़ी तस्वीर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां अगर मीटिंग चल भी रही होती तो इसे एक नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती कि ठीक है आगे आने वाले दिनों में कुछ होगा, बातचीत होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे संदेश पहुंचाएंगे सोनिया राहुल के बाद नीतीश जी की ये इच्छा है, इसको कैसे ये करना, पूरा करना है कि नहीं। लेकिन उस मीटिंग में राहुल गांधी स्वयं मौजूद है, जो भी बातचीत होगी, हाँ, और जो भी बातचीत होगी राहुल गांधी के सामने बातचीत होगी। नीतीश कुमार के मन की इच्छा जो भी ये होगी, भले ही वो मीडिया में भी आए ना आए, भले ही सूत्रों के हवाले से आए, लेकिन राहुल गांधी के सामने स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार अपनी बात आज रख देंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी उस मीटिंग में स्वयं मौजूद है। जी। तो बड़ी खबर पर बड़ी चर्चा हो रही थी, जहां पर अब विपक्ष के कन्वेनर जो है वो बन सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिस तरीके से लगातार वो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात आज उनकी हुई है और खुद राहुल गांधी ने उनका स्वागत किया है। तो कन्वेनर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विपक्ष के बन सकते हैं, यूपीए के, माफ कीजिएगा, यूपीए के कन्वेनर बन सकते हैं, क्योंकि अभी तमाम विपक्ष जो है यूपीए के अंदर नहीं है। एनडीए के खिलाफ यूपीए बना था, जिसमें कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं उन्होंने यूपीए बनाया था, यानी जो भी मतलब कांग्रेस पार्टी है बाकी विपक्षी दल को बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए यूपीए का नाम दिया गया था। तो अभी कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो यूपीए में शामिल नहीं है।
तो यूपीए के कन्वेनर नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है, ताकि जो यूपीए में जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो, जो नहीं भी हैं उनके क्या ग्रीवांसेज हैं उनके साथ नीतीश कुमार बातचीत करे और तमाम विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे पहले देखिए इतना आसान नहीं है। भले ही नीतीश कुमार को कन्वीनर बना भी दिया जाए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए विपक्षी दलों के साथ समस्या क्यों है, आज क्यों तमाम नेता कह रहे हैं, चाहे बीजेपी कह रही हो, चाहे चिराग पासवान कह रहे हो। चिराग पासवान ने अभी एयरपोर्ट पे आते क्या बयान दिया कि भैया आप लाख को कोशिश कर लीजिए, विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता है, भ्रम है विपक्ष एकजुट हो जाए। और दूसरी बात है, नीतीश कुमार को चेहरा कौन बनाएगा, नीतीश कुमार के नाम पे जिसके सिर्फ 40 विधायक हैं। तो देखिए ये वाकई ये सवाल है, इतना आसान नहीं है। भले ही नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाए, भले ही मीटिंग में राहुल गांधी मौजूद हों, ये लेकिन एक बड़ी पहल जरूर है। बड़ी पहल इसलिए कहेंगे कि देखिए, और वाकई दक्षा, अगर विपक्ष एकजुट हो गया, अगर विपक्ष ने कुर्बानी दे दी, अपने ग्रीवांसेस को त्याग दिया, अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है और अगर वो इस इच्छा पे वो कायम रह गए, अगर विपक्ष इस बात पर तैयार हो गया कि ठीक है 2024 में आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और आफ्टर इलेक्शन डिसाइड करते हैं, अगर जीत हमें मिल जाती है तो चेहरा कौन होगा, अगर तमाम चीजों पे ये हो गई तो एनडीए के लिए आसान नहीं होने वाला है। और इसका हम देख चुके हैं रिजल्ट। 2015 में अगर नीतीश लालू साथ मिलकर चुनाव यहां पे लड़े थे तो बीजेपी की क्या दुर्गति हुई थी बिहार के अंदर 2015 में, ये सबने देखा है। तो चाहे अब बिहार की बात कर लीजिए, बंगाल की बात कर लीजिए, यूपी की बात कर लीजिए और साउथ के कुछ स्टेट हैं, अगर यहां पर विपक्ष एकजुट हो गया और ईमानदारी से विपक्ष चुनाव लड़ गया तो ठीक है, भले ही नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, लड़ाई टफ होगी, इतना तय मान लीजिए। अगर ग्रीवांसेस को त्याग करके, अपना जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उसे त्याग करके विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, चुनाव लड़ गया, तो नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होने जा रहा। और यही कारण है ना बच्चा, आप देखिए कि भाई अमित शाह को आपने कब देखा इतना एक्टिव बिहार के अंदर? भले ही चुनाव का समय आता था, अमित शाह आते थे, नरेंद्र मोदी आते थे, चुनाव प्रचार करते थे, मीटिंग करते थे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई, और जिस तरह से अमित शाह यहाँ पे एक्टिव हैं, बिहार में लगातार हर एक महीने वो दौरा कर रहे हैं। क्यों दौरा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ाई टफ मिलने जा रही है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ जाते हैं तो बिहार इतना आसान नहीं होगा। देखिए, और सबसे बड़ी बात है ना, एनडीए को जितना गेन करना था, बीजेपी को जितना गेन करना था, वो हर एक राज्यों में गेन कर चुकी है। भाई बिहार में 39 सीटें, मतलब ठीक है उस समय नीतीश कुमार के साथ आप लड़े थे, लेकिन जिसमें चुनाव लड़े थे तो 39 सीटें यहां से थी एनडीए की। 17 सीटों पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और 17 के 17 सीट यहां से जीते थे। यूपी में वही स्थिति, दिल्ली में वही स्थिति, तो मैक्सिमम बीजेपी गेन कर चुकी है। अब यहां से लॉस होना है, और लॉस तब भी ज्यादा होगा जब विपक्ष एकजुट हो जाएगा। और यही मैं कह रहा हूं कि भले ही इसका परिणाम जो है वो कुछ दिन के बाद आए, इसमें बहुत से पेच अभी भी आएंगे, क्योंकि अभी तो मेनली देखिए नीतीश कुमार और कांग्रेस की बैठक चल रही है। इसके बाद तमाम दलों की भी बैठक होनी है ना, सिर्फ नीतीश कुमार एक विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते हैं, या कांग्रेस एक विपक्ष को डिफाइन नहीं कर सकती है। और नीतीश कुमार का सहयोग मिल रहा है लालू यादव और तेजस्वी यादव का, लेकिन इसमें विपक्ष की तमाम पार्टियों को जुड़ना होगा, तमाम पार्टियों के साथ बैठक करना होगा। लेकिन हाँ, विपक्षी एकता के रूप में एक बड़ा प्रयास की पहली तस्वीर जरूर है जो हम दर्शकों को दिखला रहे हैं। जी, तो देखिए बीजेपी के खिलाफ जो है विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है और तस्वीरें जो है वो सामने आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलते हैं, इसी पर चर्चा हो रही थी और बड़ी बहस हो रही थी इस पर कि क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपीए के कन्वेनर हो सकते हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।